अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया मिंत्रा पे प्राइसिंग अपलोड कैसे करते हैं, क्योंकि मिंत्रा का नया टैब आ चुका है जहाँ पे रिकमेंडेशन प्राइसिंग अपलोड करनी होती है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि उसमें हम प्राइसिंग अपलोड कैसे करते हैं, अप्रूव कैसे होता है। एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी थी, बट फिर भी वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे उस वीडियो के ऊपर कि भाई मेरा फेल्ड हो जा रहा है, वैलिडेशन फेल्ड हो जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपलोड करना है। तो मैं ये पार्ट 2 लाया हूँ जिसमें मैं सब कुछ बताऊँगा कि कैसे आपको प्राइसिंग अपलोड करनी है, सेलिंग प्राइस कैसे अपलोड करनी है, सेटलमेंट कैसे अपलोड करना है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक इस पूरी वीडियो में बने रहना। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 पीडीएफ दिखाऊँगा जिस पे मैंने पूरे तरीके से बता रखा है कि कैसे प्राइसिंग सेट की जाती है। उस पीडीएफ का मैं लिंक नीचे लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं अपना टेलीग्राम पे एक पेज बनाऊंगा जिस पे आप सबको जोड़ूंगा, जहां पे आप सब आएंगे वहां पे एक साथ ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक सब्सक्राइबर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरे सब्सक्राइबर को भी वो पता चल जाएगा कि हाँ उसका सोल्यूशन क्या है। तो जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। और बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको मेरा मिंत्रा का प्लेटफ़ॉर्म दिख रहा होगा जहाँ पे मैं ऑलरेडी प्राइसिंग, प्रोमो एंड ऐड वाले टैब पे आ रखा हूँ। आप सब भी अपने मिंत्रा अकाउंट को लॉगिन करके इस टैब में आ जाइए। अब यहाँ से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने प्राइसिंग को अपडेट करें। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है प्राइसिंग रिकमेंडेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आएगा ऑप्शन अपडेट प्राइसिंग। अपडेट प्राइसिंग पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेट एग्जीक्यूटेड ग्रॉस सेटलमेंट और सेट कस्टमर सेलिंग प्राइस। मतलब हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे हम प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। चाहे तो हम उसको में कस्टमर प्राइस दे सकते हैं, चाहे हम सेटलमेंट अमाउंट दे सकते हैं। तो हमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेटलमेंट अमाउंट क्या होगा, तो हम सेलिंग प्राइस देंगे। मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास है जिसमें एक ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट मैं दूँगा या दूसरा सेलिंग प्राइस दूँगा। अब आप एक एसक्यू का आपको प्राइस तो पता रहेगा कि आप उसको 399, 499, 599 किस में सेल करें। बट उसमें आपको ये नहीं पता रहेगा कि उसका ग्रॉस अमाउंट कितना आएगा। तो हम क्लिक करेंगे सेट कस्टमर सेलिंग प्राइस पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएगा। स्मार्ट बल्क अपडेट, मैं ये कहूँगा कि इसका आप यूज़ ना ही करें, क्योंकि ये मिंत्रा ऑटोमैटिक अपने तरफ से बताता है कि आपको क्या प्राइसिंग करनी है। मैं फिर भी आपको एक बार इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, तो इस एक्सेल फाइल में अगर आप देखेंगे तो मिंत्रा ने मेरे कुछ स्टाइल आईडी दे रखी है जिसमें एमआरपी दे रखी है और उस पे दे रखा है रिकमेंडेशन सेलिंग प्राइस, जिसमें आप हमारा बता रखा है कि रिकमेंडेशन ग्रोथ सेटलमेंट अमाउंट क्या आएगा। अगर मैं किसी एक्स एसक्यू पे, मतलब ये हमारा स्टाइल आईडी है, इस पे अगर मैं 6,499 में कोई एमआरपी पे चीज़ बेच रहा हूँ जिसका मैं 1838 अगर सेलिंग प्राइस रखता हूँ, तो उसपे मेरे को 1161 सेटलमेंट अमाउंट आएगा। बट नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता मेरे को इससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस रखनी हो, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हम मिंत्रा क्या देता है हमें उससे मतलब नहीं है। हम नीचे आएँगे अपने दूसरे टैब पे। यहाँ पे लिख रखा है मैनुअल बल्क अपडेट। मैनुअल बल्क अपडेट के नीचे लिखा हुआ है एडिट सेलिंग प्राइस एंड कैलकुलेट ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट। मतलब हम अपना सेलिंग प्राइस देख के सेटलमेंट प्राइस अपना समझ सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ से हम इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया है स्टाइल आईडी और कस्टमर सेलिंग प्राइस। अब इस स्टाइल आईडी में और कस्टमर सेलिंग प्राइस में हमें अपना भरना है। तो हम अपनी स्टाइल आईडी को एक लेंगे, जैसे मैंने ये स्टाइल आईडी ले लिया। अब इस पे मैं सेलिंग प्राइस क्या रखूँगा? जैसे मैंने 1 ये रख लिया अपना सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस में मेरे को अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड कर दीजिए, यहाँ पे आके मैं डाउनलोड की टैब से जाके इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है कैलकुलेट पे। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ पे आपका दिखा देगा कि आपकी टाइमिंग क्या है और आपने अपलोड कब किया है। फिर यहाँ पे व्यू जॉब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका वैसे भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। व्यू जॉब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिस्काउंट वाले टैब में आपको दिखा देगा कि अभी हाल-फिलहाल में आपने प्राइसिंग अपलोड करी है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 11:51 पे मैंने अपलोड करी है, तो यहाँ दिखा दिया। बट हम फिर रिकमेंडेशन में जाएँगे जहाँ पे हमने प्राइसिंग अपलोड करी थी, यहाँ से हम अपडेट प्राइस, कस्टम सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे हमने जो अपलोड किया है, यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा तो यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस सेटलमेंट अमाउंट। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उस एसक्यू पे क्या-क्या डिटेल दे रखी है।
अब इस डिटेल को हम पढ़ेंगे और इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें स्टाइल आईडी वही दे दिया, एमआरपी दे दिया 2899। अगर उसमें मैं रिकमेंडेशन पे 1275 डालता हूँ तो मेरे को ये सेटलमेंट अमाउंट मिलेगा। ये है उनका रिकमेंडेशन। बट अगर मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेटलमेंट अमाउंट, यही चीज़ दे रखी है। अब यहाँ कमीशन दे रखा है 1188। अब कमीशन नहीं उतना दे रखा है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये हमारा हो गया है स्टाइल आईडी, ये हो गया एमआरपी। आखिरी में हमारा दे रखा है कस्टमर सेलिंग प्राइस अपलोड, मतलब ये मैंने 1188 रुपये सेलिंग प्राइस रखा था। अब इस पे मेरे को जो अमाउंट मिल रहा है, ये इसका जीटीए फीस हो गया है। उसके बाद लिस्टिंग सेलर लिस्टिंग प्राइस हो रखा है, फिर यहाँ पे फिक्स्ड फी लग रहा है, कमीशन फी लग रहा है और एक्सपेक्टेड ग्रोस सेटलमेंट अमाउंट मेरे पास आएगा 711 रुपये। मतलब अगर मैं 1188 रुपये सेलिंग प्राइस डालता हूँ, जिसमें से मेरा कमीशन डिडक्ट होगा, फिक्स्ड फी डिडक्ट होगा और जीटीए फीस डिडक्ट होगा, तो मेरे अकाउंट में आएगा 711 रुपये। इन्होंने बता दिया। अगर अब मेरे को ये ठीक लग रहा है कि हाँ चलो मेरे को यही सेलिंग प्राइस डालना है, अब अगर ठीक लग रहा है तो मैं अप्रूव पे क्लिक करूँगा, बट मेरे को ये अभी अप्रूव नहीं करना। मैं आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इस पे मैं अगर मैं अप्रूव पे क्लिक कर दूँगा तो मेरा अप्रूव हो जाएगा। विदिन 1 मिनट में आपका प्राइसिंग अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने सेलिंग प्राइस को अपडेट कर सकते हैं बहुत ही ईज़ी तरीके से। और शायद अब आप सबको इसमें दिक्कत ना हो कि मैंने बिल्कुल सही तरीके से नहीं समझाया है। अगर अभी भी आप कहीं दिक्कत आ रही है या आपके पैनल पे कुछ और शो कर रहा है, तो मेरे को कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको बता दूँगा। और दोस्तों जाने से पहले दोस्तों आप ये दोनों पीडीएफ ज़रूर देख लें। ये पीडीएफ आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाके वहाँ से आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। इसमें पूरा ब्रीफ करके बता रखा है कि कैसे आपको सेटलमेंट अमाउंट सेट करना है। वीडियो से तो आपको समझ आ गया, बट ये एक पीडीएफ है जहाँ से आपको बहुत ईज़िली तरीके से समझ आएगा। एक पीडीएफ ये रहा और दूसरा पीडीएफ ये रहा। ये हो गया है सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग को लेके, ये पीडीएफ हो चुका है। और ये जो इन्होंने नया अपडेट दिया था जो प्राइसिंग में ही कि आप चेक कर सकते हैं क्या ग्रोस अमाउंट क्या सेटलमेंट अमाउंट है, ये वो वाला है। मतलब दोनों पीडीएफ आपके काम के हैं। दोनों पीडीएफ को आप चेक कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सही डिटेल भर रखी है या नहीं भर रखी है, या आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें भर रखा है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करना ना भूलें, वीडियो पे एक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को बहुत सपोर्ट दिलाता है। और जल्दी से जल्दी मेरे 732 सब्सक्राइबर से लेके 1000 सब्सक्राइबर तक कराइए, ताकि मैं आप सबके साथ एक ग्रुप बनाऊं टेलीग्राम पे, जहां पे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके समझ सके कि सामने वाले सब्सक्राइबर को क्या इशू आ रहा है कि उसका प्लेटफॉर्म सही वर्क नहीं कर रहा है।